भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और एक तरफा अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे। ये तो मन की बात मोदी जी करते आ रहे थे। किसान आज 3-2.5 महीने हो गए, लगभग 250-300 किसान मर गए। अभी मन की बात कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं दृष्टि। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये रावण लग रहा है? जबरदस्ती तुम फायदा देना चाहते हो, हम नहीं लेना चाहते तुम्हारा फायदा। सारे हिंदू हैं, सारे जाट हैं, वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते तो अब तक उग्रवादी बता देते। मेरे मैनिफेस्टो में था धारा 370 हट गई। बिचौलियों काम खत्म हो जाएगा। हम किसान, हमारी सोच है, उनकी सोच खाना भारी पड़ जाएगा। जब दाल आटा खाना भारी पड़ जाएगा, अडानी अंबानी की जिस आटे पर मोहर लग जाती है, चावल पर मोहर लग जाती है, वो ऐसे तैसी हो जाती है। जो हमें 40 रुपए किलो अच्छा वो मिल रहा ना, चावल मिल रहा, वो 140 रुपए मिल रहा। मकान दे दिया, ये मकान दिया, पहले उसकी कीमत रखे थे 4.5 लाख रुपया, उसके बाद 1.5 लाख रुपया और पेल रहे 6 लाख का कर दिए। अच्छे दिन बीजेपी के सांसदों के और मिनिस्टरों के आए हैं, गरीब जनता के नहीं आए। और राकेश टिकैत किसान नहीं है, उनके पास बहुत संपत्ति है। आप कौन सा सर्टिफिकेट ऐसा देते हैं कि आप दे देंगे कि इनके पास ये किसान नहीं है? भाजपा सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन किसी की बात नहीं है, ना किसानों की, ना हिंदुओं की, किसी की नहीं है। बीजेपी को सरासर नुकसान हो रहा है, इसको हल कर देना चाहिए किसानों के मुद्दे को। वहाँ किसान थोड़े, वहाँ के तो सत्ता के पक्ष के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्रियों को कोटा दिया गया, 50-50 ट्रैक्टर वहाँ खड़े करो, इतने किसानों को फीड करो। उसमें कोई किसान नहीं है, वो तथाकथित दलों के एजेंट है। वहाँ किसानों का जो नेता होगा वो पहले खेत करेगा ना, वहाँ बैठेगा धरने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूडबा। आज हमें जानेंगे कि 22 की चुनाव जो होने वाला उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश की 22 की चुनाव में क्या किसानों का रोल रहेगा। क्या किसान चुनाव को पलट देंगे, चुनाव की रणनीति को पलट देंगे, माहौल को बदल देंगे? तो आइए जानते हैं जनता के बीच। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जानेंगे, उन लोगों से भी समझेंगे। भैया कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये बताइए, इधर आइए आप लोग। 22 का चुनाव आने वाला है, किसानों का मुद्दा चल रहा है। क्या लग रहा है कि किसान माहौल बदल देंगे 22 में? ऐसा लग रहा है कि 22 में जिस तरह से भाजपा की सरकार किसानों के खिलाफ है, भाजपा की सरकार यहाँ दलितों के खिलाफ है, भाजपा के सरकार के अंदर पूरी तरह से तराई मची हुई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और एक तरफा अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे। क्या इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, क्या किसानों का जो बदलाव होगा वो क्या अखिलेश के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है, बसपा के पक्ष में भी जा सकता है? क्या लगता है तुम्हें? इंशाल्लाह अखिलेश भाई के पक्ष में ही जाएगा इंशाल्लाह। सेंटर में तो कांग्रेस का है, बाकी स्टेट में जो अखिलेश भैया। अच्छा, अखिलेश यादव के पास ऐसा क्यों, मतलब जो किसान है उनको क्यों उम्मीद है अखिलेश से? एक्चुअली कोई दूसरा जो है ना, जो इस वक्त जो दूसरा ऑप्शन है वो है नहीं ना किसी के पास भी अभी फिलहाल। भाई अब ये दिखता है कि वो बहन मायावती के पास कुछ भी नहीं है और उनके पास भी कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने आय दोगुनी कर दी है किसानों की। भाई मैं तो 10 बीघे ज़मीन है मेरे पास, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। ये तो मन की बात मोदी जी करते आ रहे थे। किसान आज 3-2.5 महीने हो गए, लगभग 250-300 किसान मर गए। अभी मन की बात कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं दृष्टि। सारे हिंदू हैं, सारे जाट हैं, वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होते तो अब तक उग्रवादी बता देते। लेकिन वो सारे सिख और जाट लोग हैं, सारे वहाँ पंडित और ठाकुर लोग हैं। सब वहाँ जो मर रहे हैं ना, 250-300 लोग मर रहे हैं। भाई साहब, जितने शमशानों के आसपास की जाकर देख लो, टोटल हिंदू मर रहे हैं उसमें। और भाजपा सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन किसी की बात नहीं है, ना किसानों की, ना हिंदुओं की, किसी की नहीं है। वो सिर्फ मिशन और व्यापारियों की है जी। क्या लगता है 22 के चुनाव में किसानों का प्रभाव रहेगा कि नहीं? की सरकार है 22 की सरकार में अखिलेश यादव का लग रहा है। हाँ दादा, अभी तक वो नीरव मोदी को नहीं ला पाए मोदी जी। नीरव मोदी और उसके मामा को और वो साला मालिया को अभी तक मोदी नहीं ला पाए। बताइए क्या लग रहा है किसानों का जो मुद्दा है? किसानों का मुद्दा है, किसानों का जब हमको कह रहे हो तुम दाल भात खाओ और हमको दाल भात नहीं चाहिए, हम रोटी चाहते हैं, तो काहे जबरदस्ती पिला रहे हो हमका? क्यों हमको जबरन खिलवा रहे हो दाल भात? मोदी जी कह रहे हैं किसानों का फायदा है, किसान कह रहे हैं वो फायदा अपने तुम ले लो, लेकिन कानून वापस लो। तो क्यों उनकी बात नहीं मानी जा रही है? जबरदस्ती तुम फायदा देना चाहते हो, हम नहीं लेना चाहते तुम्हारा फायदा। जब हम नहीं तुम्हारा फायदा लेना चाहते हैं तो हमें क्यों जबरदस्ती? क्या कह रहे हो? कह रहे कई बीघा किसान हैं जो वहाँ पर जो बॉर्डर पर हैं, वो बच्चे किसानी करते हैं, बच्चों को किया गया, वो बच्चे किसानी। आप क्या करते हो? हम तो किसान हैं, हम तो किसान घर से जन्म लिए हैं।
हम ये तो- बताओ जो हमारे किसानों 11 बीघा जमीन है, जो कर रहे हैं हम तो ये समझ रहे हैं कि बिचौलियों काम खत्म हो जाएगा। हम किसान, हमारी सोच है, उनकी सोच खाना भारी पड़ जाएगा, जब दाल आटा खाना भारी पड़ जाएगा। अडानी अंबानी की जिस आटे पर मोहर लग जाती है, चावल पर मोहर लग जाती है, वो ऐसे तैसी हो जाती है। जो हमें 40 रुपए किलो अच्छा वो मिल रहा ना, चावल मिल रहा, वो 140 रुपये मिल रहा। मकान दे दिया, ये मकान दिया, पहले उसकी कीमत रखे तो 4.5 लाख रुपया, उसके बाद 1.5 लाख रुपया और पेल रहे, 6 लाख का कर दिए। 6 लाख का कर अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन क्या है, जो है आदमी भूखे मर रहे हैं, रोजी रोजगार खत्म हो चुका है। हाँ, क्या लग रहा है 22 में आएंगे बाबा की कोई और? 22 में बाइसिकल आ रही है, बाइसिकल आ रही है, पक्का है? पक्का है। बाबा का निमट का काम, निमट का 100% काम निमट का। बाबा का भी निमट गया। क्यों भैया? हाँ भैया, क्या लग रहा है 22 में क्या माहौल रहेगा? किसानों का मुद्दा रहेगा 22 तक, कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, क्या ये किसकी तरफ जाएगा ये प्रभाव? ये तो कोई नहीं बता सकता किसकी तरफ जाएगा। फर्क तो रहेगा ही। हाँ, अच्छे दिनों लाने वालों के साथ बनारस में मैं ही था। डमरू हम ही बजाते थे और उनके रूप में प्रचार भी हम ही करते थे। अच्छे दिन तो आए नहीं। वास्तव में जहाँ तक किसानों के मुद्दे की बात है, अभी परिणाम आया है बीजेपी वहाँ पर पंजाब में, सोपड़ा साफ हो गया, नहीं आ पाया। बंगाल में ट्राई चल रही है, वो भी प्रयास विफल हो जाएगा। जनता में आक्रोश है और जनता ही जनार्दन है। मैंने अभी वक्तव्य हमेशा दिया है, 2022 में और 24 में बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं अच्छे दिन ला दिए हैं, इतना अच्छा ला दिए हैं कि रोजगार दोगुना हो गया है, आय दोगुनी हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छे दिन बीजेपी के आए हैं। देखिए, मोदी जी अवतार पुरुष हैं, लेकिन बीजेपी अच्छे दिनों को लाने में नाकाम रही है। अच्छे दिन बीजेपी के सांसदों के और मिनिस्टरों के आए हैं, गरीब जनता के नहीं आए हैं। नहीं, अब मुझे तुम्हारा क्या अच्छा दिन है? वह ठंडी चली गई, हमको ये दिक्कत हो गई। हाँ, हैं? अरे चली गई ठंडी, अब गर्मी आके नहीं सही लग रहा है। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कह रहे हो? ये बताइए, आप बनारस में आप घूमे हैं, बनारस तो क्यूटो बन रहा था, बन गया था? अभी 27 नवंबर को मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया था किसानों की मांग को लेकर। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी ने मांग रखी और हमारे ही मांग पर जो पानी की बौछारें चल रही थी, डंडे बज रहे थे, उनको आमंत्रित किया गया किसानों का। वास्तव में किसान जो है वो देश का अन्नदाता है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अहंकार छोड़कर सीधे सीधे किसानों की समस्याओं का समाधान करें। ये बात सच है कि कुछ राजनीतिक प्लेटफार्म के लोगों को, जिनको की बिल्कुल राजनीति जिनकी ठंडे बस्ते में चली गई अरे थी। ये बताइए, किसानों का जो मुद्दा होगा 22 तक रहेगा कि किसके पक्ष में जाएगा? कुछ बिगड़े, मतलब किसानों का मुद्दा। बीजेपी का अहित, बीजेपी से लोगों में विश्वास समाप्त हो रहा है, ये रहेगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं विश्वास बढ़ा दिए। योगी जी अपने आप में कह रहे हैं, वो हर आदमी के अपने विचार होते हैं और जो है बीजेपी को सरासर नुकसान हो रहा है। इसको हल कर देना चाहिए किसानों के मुद्दे को। हल कर देना चाहिए किसानों के मुद्दे को। आइए चलिए चलते हैं इधर, चाय पे ज़रा बात करते हैं कि आखिर 22 में जो मुद्दा है किसानों का वो कितना प्रभावशाली रहेगा। इधर भी कुछ लोग हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये बताइए, किसानों का मुद्दा बड़ा गर्म चल रहा है, 22 में इसका कुछ प्रभाव हो रहा पड़ेगा कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसानों का मुद्दा चल रहा है, वहाँ चल रहा है। वहाँ पंजाब के किसान हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसान थोड़े, वहाँ के तो सत्ता के पक्ष के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्रियों को कोटा दिया गया, 50-50 ट्रैक्टर वहाँ खड़े करो, इतने किसानों को फीड करो। तो वहाँ तो ये चल रहा है। यूपी के किसान जो पहुँच जा रहे हैं, यूपी किसान वो केवल यूपी का किसान अपने घर में, अपने खेत में है। यूपी किसान कोई नहीं है। यूपी का किसान जो है, जो यूपी बॉर्डर पे वो कहाँ से आए हैं? कहीं दूसरे देश से आए हैं? वो नहीं, यूपी बॉर्डर पूछ रहे हैं ना। हाँ, गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे कहाँ से आए हैं लोग? आप पता करिए वो हैं कौन। लेडीज पहले उनकी जांच करें, उसमें कोई किसान नहीं है। वो तथाकथित दलों के एजेंट हैं वहाँ। किसान अपने घर में, मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि खेती की किस समय क्या टाइम है। क्या है टाइम? इस समय फसल में पानी लगाना है, खाद डालना है, सरसों कटाई के समय है। इस समय कौन सी फसल है? गेहूँ, सरसों, क्यों सबसे बोले? और क्या, आलू भी खुद रही, आलू खुद रही। भाई किसान तो हम लोग हैं, वो लोग तो काट के हम लोग मिल में डालना है।
किसान नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो बर्बाद कर किसान दी। नेता कहाँ, पहली बात तो मैं सरकार से कह रहा हूँ उनकी जांच कराओ, किसान नेता कहाँ, वो तो एजेंट है। किसानों का जो नेता होगा वो पहले खेत करेगा ना, वहाँ बैठेगा धरने पर। कहाँ समय भैया, हम तो ये कह रहे हैं किसान के पास समय है, बताइए कि वो वहाँ जाके धरना देगा। क्यों धरना नहीं दे सकता? है? किसान जब कोई समस्या आएगी तब तो किसान के पास समय कहाँ है? समय ही नहीं है, बस किसान के पास धरने कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एकदम राम राज्य। मैं भी किसान हूँ, किसान की कोई समस्या आपको नहीं लग रहा है रामराज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये रावण लग रहा है? आपसे मैं जान रहा हूँ राम राज्य है। रामराज है ना, तो आपको भी लग रहा है भाई? ये तो सार्वजनिक सबको लग रहा है। रामराज की परिभाषा क्या है? अब हम, हाँ गुरुजी बताएंगे। मैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन खोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हो रहा है सब, न्याय सबके साथ हो रहा है, सम्मत हो रहा है, सब सारे वादे पूरे हो गए। अरे देखिए वादे तो ऐसा है ना, वादे देखिए 70 लाख रोजगार मिल गए। देखिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब तक विपक्ष नहीं होगा, है ना, तो विपक्ष, लेकिन सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, नकारात्मक छोड़िए, विपक्ष नहीं मैं होना आपके चाहिए। संकल्प पत्र पे बात करना चाहूंगा। जी। जो संकल्प पत्र में कहा गया था 70 लाख रोजगार दिया जाएगा, 5 एम्स की स्थापना की जाएगी, 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये सब मिला कि नहीं मिला? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, अधिक से अधिक हो चुका है, जो रह गया है उस पर काम चल रहा है ना। मेरे ख्याल से 5-6 तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय की स्थापना तो हो ही गई होगी। बिल्कुल हो गई है। कौन सा नाम बता दीजिए? नहीं है, नाम तो हमारे संज्ञान में इस समय नहीं है। युवा पूछ लें, आपके संज्ञान में? भाई साहब मेरे संज्ञान में एक चीज़ है, जैसे नहीं एक देहाती कहावत है 16 आना सही, तो 16 आना में भाजपा 15 आना सही है। एक आना हो सकता है आप सब लोगों के सहयोग से गड़बड़ हो, हमें नहीं लग रहा है। मैं बताऊं, मेरे मैनिफेस्टो में था धारा 370 हटेगी, हट गई। उत्तर प्रदेश के, मेरे सुनिए, उत्तर प्रदेश बात की आपने ना पहले एक बात। मैं 2017 के संकल्प पत्र की बात कर रहा हूँ। 2017 के संकल्प पत्र में बताइए कितना वादा पूरा हुआ? उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव है, 4 साल बीत चुके हैं, ये बताइए। इसमें जितने जा रहे हैं बस मैनिफेस्टो में बताइए क्या? मैंने कह रहा था ना, भाजपा संकल्प पत्र में जो आपका कितना वादा पूरा हुआ? आप केवल अपने बिंदु पर क्यों बात करते हैं? बहुत बड़ा वादा हम आपको बता दें, राम मंदिर आपका बन गया है, बनने जा रहा है। अभी 27 तक आरएसएस वालों का प्रोपेगेंडा था, समाप्त हो रहा है। सबसे बड़ा एक अहम काम, उसमें 70 लाख रोजगार का भी दावा था। 70 लाख वो भी होगा, आप काहे परेशान हो? अभी तो 2 साल सरकार बाकी है हमारी। 2 साल 1 साल? अरे 1.5 साल बची है, 1.5 साल तो कंफर्म है। जनवरी में तो फिर चुनाव लग जाएगा। ना 1.5 साल है भाई साहब, 1.5 साल में। अगर सही से आप गिनती करें तो जनवरी तक तो फिर हमने कहा 1 साल रख लो, लेकिन 1 साल में क्या नहीं हो सकता क्या? 70 लाख रोजगार दे दिया जाए। हाँ पक्का होगा, आप विश्वास रखिए। 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगी। सब कुछ होगा भाई साहब, आप भरोसा रखिए भाजपा पर, सब कुछ होगा। देखिए सब कुछ होगा, किसानों का कोई मतलब, जो धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं होगा। उसका कोई मतलब नहीं है, किसान है ही नहीं। किसान ही कहाँ है? आइए आगे चलिए इधर। हाँ, राकेश टिकैत जी का डिटेल खंगाली है कि वो किसान है या दलाल है, ये उनसे डिस्कस करके पूछिए ना। आपको क्या लगता है? अरे आप भाग कहाँ जा रहे हैं भाई? आइए, और भी लोगों से यहाँ जानते हैं, समझते हैं। यहाँ भी तुम उधर उल्टा चेहरा खाए घुमा के रहे हो। ये बताओ आप, ये जो चल रहा है किसानों की धरना प्रदर्शन, ये किसानों का धरना प्रदर्शन का कोई प्रभाव पड़ेगा कि 22 के चुनाव में कि नहीं? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राकेश टिकैत किसान नहीं है। अच्छा, उनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत किसानों पैसा का संपत्ति नहीं होती है क्या? नहीं, उनके पास कुछ ज़्यादा ही है वहाँ। कितनी है? अरे उनके पास बहुत पैसा है। कितनी है? मैं जानना उनको चाहूँगा। टेंशन नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कितनी है। नहीं, ये तो नहीं पता है भाई, पता भी नहीं है, लेकिन है भी। लेकिन क्या मतलब जानते कहाँ से आप? ये किसान नहीं है वो। अरे आप ये कह रहे हैं, ये बताइए आप मुझे, आप कौन सा सर्टिफिकेट ऐसा देते हैं कि आप दे देंगे कि इनके पास ये किसान नहीं है? भाई किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है। किस बेस पे आप कर रहे हैं भाई? देखिए, वहाँ पे जो किसान है वो खेत में है। अच्छा, जो किसान जो काम करते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत को आप किसान मानते हैं कि नहीं मानते? सुनिए, पहले जो किसान है वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, खेत पे पानी लगा रहा है। जो फ्री हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो किसान है ना? नहीं, फिर वही बात, किसान तो वहाँ खेत में है। अच्छा, जो मजदूर हैं वो भी किसान है? नहीं, वो तो किसान है ही है ना। ये बड़े बड़े किसान, इनको टेंशन है नहीं, इसलिए बैठे हैं। इसलिए बैठ गए? इसलिए बैठ गए कि चलो देखते हैं। जब भाई मोदी जी बोल रहे हैं सब सच है, जब जो किसानों के बिल में आ रहा है वो किसानों के हित में है, तो फालतू में काहे वहाँ बैठ करके रोड जाम कर? उसमें क्या हित में है, कुछ बताइए आप। नहीं भाई, जो कानून आया है। क्या कानून क्या है? नहीं, जो कृषि कानून आया, कौन सा है? उसमें कानून है क्या चीज़? भाई जो देखो, एक चीज़ बता दें, जो वहाँ बैठे हैं उनका अपना
चल रहा है, सिस्टम है, अपना कर रहे हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कहेगी राकेश टिकैत के पास बहुत संपत्ति है, कितनी संपत्ति है? पता नहीं, बहुत पैसा है, कई उनके पास इतनी ज़मीनें हो गई हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि 9-10 बीघा ज़मीन थी या 400 बीघा ज़मीन है, सब ऐसे बता रहे हैं भाई, जो सुन रहे हैं वही तो बता रहे हैं। अच्छा, जो सुन रहे हैं आप वो बताएं, आपके पास कोई सबूत नहीं है? ऐसे कोई जो सुनते हैं वही तो बताएंगे ना। अच्छा, सुने कहाँ से आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? टीवी में दिखाई देता है, रोज़ सुनते हैं। कौन से चैनल पे से देखे थे कि? सभी चैनल में आता है, जहाँ जो चैनल खोले उस टिकैती का तो आता है। तो टिकट क्या बताया जाता है कितने बीघा जमीन है? भाई उसमें देखिए, एबीपी न्यूज़ में देखिए, सब पूरा बताते हैं। कितनी बीघा बताएं? अब ये तो नहीं पता, लेकिन टीवी इतना नहीं याद रखता हूँ इतनी जमीन। आपने बताया ना 400 बीघा है, तो मैं जाना वहाँ के बताते हैं भाई, हमने सुना है, ठीक है, सुन लिए लेकिन जानते नहीं कहाँ सुने। वही फिर तो सुन लिए। वही इतना लोग बताते हैं तो सुन लिए, तो भाई जो सुनते हैं वही तो बताएंगे। ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जान लिए बस, चलिए कोई बात नहीं। आइए और भी लोग जानते हैं, समझते हैं आखिर क्या है ये जो मुद्दा है, वो मुद्दा कितना गर्म हो सकता है 22 में और कितना गर्म नहीं हो सकता है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या हाल है? ये किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, 22 में क्या होगा? इस पर कोई असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? नहीं मालूम, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ का न्यूज़े नहीं देख पाता हूँ, टीवी भी है ही नहीं मेरे क्या पास। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? SSC की तैयारी करता हूँ। हाँ, नौकरी वोकरी मिल रही है? अभी कहाँ मिली? क्यों? अभी तैयारी कंप्लीट होगी, एग्ज़ाम देंगे तब मिलेगी ना। कहाँ तक पढ़े हो? BA ग्रेजुएशन। वैकेंसी आ रही है बराबर? CGL की तो वैकेंसी आती है, वो तो हर साल आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ कि युवाओं के लिए योगी जी ने कितना काम किया है? अभी तो उत्तर प्रदेश में कुछ वही टीचर वाली और पुलिस वाली वैकेंसी आई थी, और कोई तो वैकेंसी आई नहीं थी। क्यों भाई? वो तो बोल रहे कई लोगों को रोजगार भी दे दिए, बहुत सारे लाखों लोगों को। अब सबको मिल गया, जब हमको नहीं मिला तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम हमको? तो परीक्षा भी नहीं दी हो ना, तब कैसे मिलेगा तुमको? कोई परीक्षा भी नहीं दी, फॉर्म भी नहीं होती है, फॉर्म भी नहीं भरे ना तो परीक्षा दी है अभी। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, फॉर्म भरो पहले। तुम इधर आओ, क्या करते हो? सफाई काम करते हैं फिल्म में सफाई काम करते हैं। अच्छा, क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान ठीक है? सब हम लोग कर ही रहे हैं, सब आप देख ही रहे, सफाई पे कर ही रहे हम लोग। तो मसाला खा के थूकते कहाँ हो? उसी में रुकते नहीं ना, जो करना हम ही को है, हम क्यों गंदा करेंगे उसको। अच्छा, सही बताओ। अच्छा सुनो, ये बताओ, अभी 26 तारीख को हुआ ना, सबने वो कसमें खाई ली, भाई कसमें खा लिए, तो उसको पूरा नहीं करना है। क्या लग रहा है 22 के चुनाव में किसानों का मुद्दा उठेगा कि नहीं? ये तो वही मुद्दा वही बता सकते हैं कि उठेगा कि नहीं उठेगा। वैसे तो उठेगा, चल रहा उठेगा, जो चल रहा वही चल रहा। वही चल रहा है। अच्छा, वोट किसको देंगे? आपके बीजेपी से वोट कर रहे हैं। पहले सपा में अच्छा पहनने से क्या होता है? पहनने से थोड़ी ना कुछ होता है, ये तो काम करते हैं पसीना पोंछने के लिए। वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे, मोदी को। जी, मोदी जी को। जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन से काम अच्छे लग रहे हैं? अरे उनके हिसाब से उनके काम अच्छे हैं, हमारे हिसाब से हमारे काम अच्छे हैं। अरे उनके काम बताओ तुम। अरे उनके बहुत काम किए उन्होंने, जैसे जैसे का गरीबों को सबको दिया। अभी उसमें क्या बोलते हैं, नोटबंदी में सबको 500 रुपये आए अकाउंट में, सबके आए। बढ़िया काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमका नहीं आओ, अरे सुन लो तो, नहीं सुनोगे तो भैया। हम देखिए बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे पर, और किसानों का जो मुद्दा है वो 22 के चुनाव में कितना प्रभावशाली रहेगा और कितना असर डालेगा। तो आम जनता की राय थी, आपने सुनी। आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। तो किसान लोगों का ये मूड बा, कई लोगों का कि प्रभाव डालेगा, कई लोगों का मूड है प्रभाव नहीं डालेगा। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा प्रभाव डालेगा कि प्रभाव नहीं डालेगा। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।